हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का सी एस ए बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के एक टॉपिक प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आज की वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन, इसकी हिस्ट्री एंड कौन कौन से टिश्यू कल्चर में कौन कौन से कल्चर आते हैं आपके, जैसे एंथर कल्चर, ओव्यूल कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर, इन सभी कल्चर को देखेंगे। इसके बाद इस कल्चर के क्या क्या स्टेप हैं, कैसे करते हैं, इसके मीडियम कौन से हैं। तो आज के वीडियो में हम टिश्यू कल्चर, जो आपका प्लांट टिश्यू कल्चर है, क्या है प्लांट टिश्यू कल्चर है, इसको डिटेल में पूर्ण करेंगे। आज इस वीडियो में टिश्यू कल्चर को समाप्त कर देंगे एंड इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से पार्ट से पुटअप होते हैं। जैसे कि आपका हिस्ट्री, इसकी जो है हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड आपका जो इसमें जो स्टेप्स हैं और आपका इसमें जो मीडियम यूज होते हैं, क्या मीडियम, ये क्या होता है, मीडियम यूज होता है कल्चर करने के लिए, जैसे MS मीडिया, N6 मीडिया। तो इस तरह के मीडिया यूज होते हैं, तो इनको हम देखेंगे। 2-4 मीडिया ही इसमें यूज हम देखेंगे और याद करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मीडिया यदि हम पढ़ने लगेंगे तो उसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। इसलिए जो मेन मीडिया हैं मैं उनको आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो जो मेरी वीडियो में चैनल में या वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा हो, वो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड जो भी लोग PDF या नोट्स, वीडियो से संबंधित जो PDF हैं या नोट्स हैं वो चाहते हैं, या तो उनको टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना होगा, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से जाके आप ग्रुप में ऐड हो जाएं, जिससे आपको PDF एंड नोट्स, वीडियो से संबंधित PDF नोट्स मिल जाएंगे। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जो आपका इंट्रोडक्शन है इसका प्लांट टिश्यू कल्चर का, देखते हैं। तो प्लांट टिश्यू कल्चर है क्या, पहले हम ये समझेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है। आप देख रहे होंगे प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट आप जानते हैं, टिश्यू कल्चर मीन्स होता है कल्टीवेशन। क्या होता है? कल्टीवेशन। किसका कल्टीवेशन करना है हमें? प्लांट टिश्यू का। बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में समझेंगे आप, इस टॉपिक से बहुत डर सा महसूस मत करें। जो प्लांट टिश्यू है, किसका? प्लांट टिश्यू का हमें क्या करना है? कल्टीवेशन करना है। अब यही है, जो कल्टीवेशन करना है वो किस में करना है? तो कल्टीवेशन हमें करना है लैब में। किस में करना है? लैब में। जब तक वो क्या एक नॉर्मल सा हार्डली प्लांट नहीं बन जाता कि उसे हम सॉइल में ट्रांसफ़र कर सकें, उसे हम क्या, जब तक प्लांट ना बना लें न्यूली प्लांट, तब तक हमें किस में करना है? लैब में। लैब में किस में? जैसे टेस्ट ट्यूब आपकी हो गई, वेसल्स हो गई, ठीक है, उसमें। तो कहने का मतलब किस कंडीशन करना है? इन विट्रो कंडीशन। अब ये मैं आपको बताऊंगा ये क्या होता है। इन विट्रो कंडीशन में क्या करना है? कल्टीवेशन करना है। किसका? प्लांट टिश्यू का। जिससे हमें क्या बनाना है? एक होल प्लांट बनाना है। क्या बनाना है? होल प्लांट बनाना है। अब प्लांट टिश्यू में ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल होती है प्लांट टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल, उसी को कहते हैं टिश्यू। तो टिश्यू किस किस पार्ट का हो सकता है? किसी भी प्लांट के किसी भी पार्ट का हो सकता है। मान लें आप एंथर, मेरिस्टेम, मेरिस्टेम में आपकी एक्सिलरी बड, जहाँ पे सेल डिवीजन सबसे ज़्यादा होता है, जैसे रूट टेप, स्टेम टेप, ये सब हो गया।
जैसे ओवरी, ओव्यूल, ओव्यूल, इसके बाद आपका एंथर हो गया, मेरिस्टेम कल्चर, ओव्यूल कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर। इनका यदि हम कल्चर करवाएं, ये सब हमारे क्या हैं, सेल से ही बने हैं, सेल से टिश्यू, टिश्यू से देन इनका निर्माण हुआ है। तो इनका प्लांट के किसी भी पार्ट का हम क्या करवाएं, कल्चर करवाएं, वो किस में आएगा, प्लांट टिश्यू कल्चर में। किस में आएगा, प्लांट टिश्यू कल्चर में। प्लांट के किसी भी पार्ट का हमें क्या करवाना है, कल्चर, कल्टीवेशन करवाएं। किस कंडीशन में, इन विट्रो कंडीशन में, उसे हम कहते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, ये आप ध्यान से एकदम बिल्कुल नॉर्मल इसे समझ गए होंगे आप, प्लांट टिश्यू कल्चर किसे कहते हैं। अब बात आती है इन विट्रो और इन विवो। देखिए, आप यदि डिफिनीशन की बात करेंगे इसमें, तो यदि इन विट्रो कल्चर किसका करवाना है, इन विट्रो कल्चर ऑफ प्लांट सेल, टिश्यू एज वेल एज ऑर्गन्स या अनऑर्गेनाइज्ड मास। मतलब जो आपका टिश्यू का, जो टिश्यू है, टिश्यू का जो ग्रुप ऑफ टिश्यू जैसे अनऑर्गेनाइज्ड है, जो किसी ऑर्गेन्स का या किसी भी प्लांट के पार्ट का जो निर्माण नहीं किया है, उससे भी यदि, जिसे हम कहते हैं कैलस, उससे भी यदि हम करवाएं क्या, किसी होल प्लांट का निर्माण करवाएं। किसका, होल प्लांट का। तो वो किस में आएगा, मतलब कहने का कंप्लीट प्लांट यदि हमें कल्टीवेट करना है, कल्टीवेशन करना है इन विट्रो कंडीशन में, तो उसे हम कहेंगे पीटीसी, प्लांट टिश्यू कल्चर। अब इन विट्रो क्या होता है, कल्चर इन टेस्ट ट्यूब या लैब। किसी भी चीज़ को हम कल्चर करें, किस में, टेस्ट ट्यूब में या तो लैब में, उसे हम कहते हैं इन विट्रो। जहाँ पे शब्द आता है इन विवो, कल्चर इन ऑर्गेनिज्म या लिविंग, किसी लिविंग के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर हम क्या करें, कल्चर करें, उसे कहते हैं इन विवो। सेल कल्चर क्या होता है, सेल का जब कल्टीवेशन करें, क्या करें, सेल का किसमें, इन विट्रो कंडीशन में, उसे कहते हैं सेल कल्चर। ये आप समझ गए हैं। तो बात आती है अब जो प्लांट टिश्यू कल्चर, इसके फादर कौन है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके आपके हैं हेवरलैंड। कौन है, हेवरलैंड। इसके आपके फादर हैं हेवरलैंड। किसके फादर हैं, फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। तो आपने प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है ये समझ लिया। इसका एक बहुत बोरिंग टॉपिक है, जैसे कि हिस्ट्री, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप हिस्ट्री, इसकी हिस्ट्री, जो इसकी मैं हिस्ट्री आपको पढ़ा रहा हूँ, तो हिस्ट्री में आप थोड़ा सा नर्वस मत हो, तो हिस्ट्री देख लीजिएगा और हिस्ट्री को आप रट्टा मार लीजिएगा, जिससे 1 या 2 क्वेश्चन आपके किसी भी एग्ज़ाम में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो हिस्ट्री है, तो फर्स्ट टाइम जो कंप्लीट प्लांट, जो एक सेल के द्वारा, मतलब एक सेल से, ये आपकी सेल है, सेल को कल्चर करके एक कंप्लीट प्लांट बनाया। क्या बनाया, कंप्लीट प्लांट। एक सेल से एक कंप्लीट प्लांट को बनाना, और ये एबिलिटी जो होती है, सेल में जो एबिलिटी होती है एक सेल से एक कंप्लीट प्लांट को बनाना, उसे कहते हैं टोटीपोटेंसी। जब हम एक सेल से कंप्लीट प्लांट बना लें, या हम ये कह सकें कि एक सेल की ऐसी एबिलिटी जिससे हम एक प्लांट को प्रोड्यूस कर सकें, उसे हम कहते हैं टोटीपोटेंसी। तो यही एक सेल से एक कंप्लीट प्लांट सबसे पहले आपके हेवरलैंड जो थे, उन्होंने 1902 में बनाया था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर आपके हेवरलैंड हैं। इन्होंने कैसे बनाया था, एक सेल लिया था, कौन सी, पैलीसेड सेल ली थी, जो लीफ की सेल थी, पैलीसेड सेल। उन्होंने नॉप्स, जो आपका साल्ट सॉल्यूशन था, उसमें सुक्रोज मिला के ये आपका मीडिया बनाया था उन्होंने, मीडियम।
क्या था, मीडियम था। इस मीडियम में इन्होंने सेल को क्या करवाया था, कल्टीवेशन करवाया था, ठीक है, या कल्चर करवाया था। देन इसके बाद आपका क्या हुआ था, सेल का निर्माण हो गया था, वो सॉरी प्लांट का, क्या, एक प्लांट का निर्माण हो गया था एक सेल से, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, पहली सेट सेल लिया था इन्होंने, लीप की थी, और मीडिया उन्होंने यूज किया था नॉक्साल सॉल्यूशन एंड सुक्रोज। जो इम्ब्रियो कल्चर फर्स्ट टाइम जो मतलब आपका फर्स्ट टाइम जो मतलब एम्ब्रियो कल्चर को फर्स्ट टाइम डन किया था या फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया था, वो हैनिंग ने किया था। किसने, हैनिंग ने, इसको रफ कर लेते हैं, किसने किया था, हैनिंग ने किया था। एंड ये आप ध्यान रखिएगा। और सर्वप्रथम हैप्लॉइड प्लांट किससे, पोलन ग्रेन्स से, पोलन ग्रेन्स, आप पोलन ग्रेन्स जानते होंगे, एंथर होता है, एंथर के अंदर बहुत सारे पोलन होते हैं, तो पोलन से किसका निर्माण करवाना, एक होल प्लांट का, उसे कहते हैं पोलन कल्चर। इसे कहते हैं एंथर कल्चर। क्या कहते हैं, एंथर कल्चर। तो पोलन ग्रेन या एंथर से एक हैप्लॉइड प्लांट का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया था, महेश्वरी एंड गुहा ने। किसने किया था, महेश्वरी एंड गुहा ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है यूपी कैटेट में एंड अन्य जो आपके एग्ज़ाम हैं उनमें भी बहुत पूछा गया। तो आप ध्यान रखिएगा, महेश्वरी एंड गुहा 1964 में क्या किया, पोलन ग्रेन्स से एक कंप्लीट हैप्लॉइड प्लांट का, ध्यान रखिएगा किसका, हैप्लॉइड प्लांट का, ना कि डिप्लॉइड प्लांट का, हैप्लॉइड प्लांट का निर्माण किया। किसमें, धतूरा में। किसमें, धतूरा में। पोलन कल्चर या एंथर कल्चर, इसे क्या कहते हैं, पोलन कल्चर या एंथर कल्चर भी कहते हैं। इसके बाद आपका आता है कि रूट एंड शूट डिफ्रेंसिएशन वाज रेगुलेटेड बाय ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। मतलब कहने का ये है कि रूट का निर्माण कैसे होगा और रूट का निर्माण कब होगा, शूट का निर्माण कब होगा और शूट का निर्माण कैसे होगा, ये ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के रेशियो में, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन का क्या रेशियो रहेगा, इस पे डिपेंड करता है। तो इसको ये कंसेप्ट सर्वप्रथम किसने रिपोर्ट किया, वो स्कूग एंड मिलर ने बताया था। किसने, स्कूग एंड मिलर ने बताया कि रूट एंड शूट डिफ्रेंसिएशन जो रेगुलेट होता है वो ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन के द्वारा होता है। क्लोन टर्म किसने दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेबर ने दिया था। क्लोन टर्म किसने दिया, वेबर ने। आपको बहुत रेयर केस कहीं बुक में मिलेगा। क्लोन टर्म किसने दिया, वेबर ने दिया था। 1925 में लेबेस थे, एक वैज्ञानिक हैं ये, जिन्होंने एम्ब्रियो कल्चर परफॉर्म किया। किसमें, लिनसीड में। किसमें, लिनसीड में। लिनसीड को आप फ्लैक्स भी कहते होंगे, फ्लैक्स सीड। लिनसीड में क्या किया, लेवेज ने एम्ब्रियो कल्चर को परफॉर्म किया। एम्ब्रियो कल्चर क्या होता है, जब हम एक एम्ब्रियो से क्या करते हैं, एम्ब्रियो को क्या करवाते हैं, मीडिया में कल्चर करवाते हैं और उससे एक होल प्लांट बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं एम्ब्रियो कल्चर, ठीक है। 1939 में व्हाइट, एक वैज्ञानिक थे व्हाइट, उन्होंने शूट बट डिफ्रेंसिएशन रिपोर्ट किया। शूट बट डिफ्रेंसिएशन शूट बट डिफ्रेंसिएशन कहने का मतलब ये है कि जो बड है आपकी, बड कैसे निर्माण होता है बड का, देन शूट का कैसे निर्माण होता है, कैसे ये अपने में डिफ्रेंशिएट अलग अलग हैं और इनका फॉर्मेशन कैसे होता है टोबैको में, ये इन्होंने बताया था। वाइट वैज्ञानिक एक थे वाइट 1939 में। 1941 में एक थे ओवरबीक, एक वैज्ञानिक हैं आपके ओवरबीक ने आपका सर्वप्रथम कोकोनट मिल्क, बहुत पूछा जाता है, जो कोकोनट मिल्क का यूज किया था सेल डिवीजन में, सेल डिवीजन के लिए किस में यूज किया था, धतूरा में। किसमें, धतूरा में। धतूरा के प्लांट में सेल डिवीजन के लिए किसका यूज किया था, कोकोनट मिल्क का। मतलब आपका जो साइटोकाइनिन होता है, ध्यान रखिएगा, साइटोकाइनिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेल डिवीजन के लिए। कभी कभी आप कंफ्यूज होते होंगे ऑक्सीजन को लेकर,
तो अगर आपका ऑप्शन साइटोकाइनिन और ऑक्सिन दोनों आता है तो आप प्रेफरेंस जो देंगे वो साइटोकाइनिन के लिए देंगे, क्योंकि ऑक्सिन आपका सेल इलोंगेशन करता है, सेल इलोंगेशन, ये ध्यान में रखिएगा आप। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन है, तो साइटोकाइनिन आपका सेल डिवीजन में वर्क करता है और ऑक्सिन आपका सेल इलोंगेशन में करता है। तो इसमें जो कोकोनट मिल्क है, कोकोनट का मिल्क का यूज करके आप सेल डिवीजन करवा सकते हैं। तो ये किसने करवाया था? ओवरबीक ने। एक मुइर थे, मुइर एटेल, मुइर जो थे, इन्होंने सिंगल सेल कल्चर किया। क्या? सिंगल सेल का कल्चर किया। किसका? सिंगल सेल को। ठीक है। 1960 में कॉकिंग थे। कॉकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉकिंग एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने बहुत सारे प्रोटोप्लास्ट प्रोड्यूस किए। अब प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? बहुत प्रोटोप्लास्ट को प्रोड्यूस करना। ये सेल है, मान लेते हैं ये है एक सोमैटिक सेल है। क्या है? सोमैटिक सेल है। सोमैटिक सेल है, इसमें सेल वाल है। बस सेल वाल को आप यदि हटा दें, क्या कर दें? सेल वाल को हटा दें। अब सेल वाल हटेगी कैसे? ऐसे हाथ से थोड़ी ना हट जाएगी। तो सेल वाल को मान लें आप हटा दें, तो सेल वाल के हटाने के बाद जो सेल आपकी बचती है, उस सेल को हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो सेल वाल कैसे हटेगी? सेल वाल को हटाने वाले, डिग्रेड करने वाले एंजाइम हम डालेंगे इसमें। क्या एंजाइम? जैसे सेलुलेज, ये सब एंजाइम आपके इसमें पड़ेंगे, जैसे लाइसोजाइम। ठीक है। तो उनको हम एंजाइम को डाल के सेल वाल डिग्रेड कर देंगे। इसके बाद जो सेल होगी उसे कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। तो बहुत सारे प्रोटोप्लास्ट का जो प्रोड्यूस किया वो कॉकिंग ने किया था फर्स्ट टाइम 1960 में। नेक्स्ट है आपका 1960 में टेस्ट ट्यूब में जो फर्टिलाइजेशन को परफॉर्म किया, किसके लिए? एपिकल डोमिनेंस को हटाने के लिए। एपिकल डोमिनेंस को हटाया 1960 में फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आपका आता है मुर्सीज एंड स्कूग। कौन है? मुर्सीज एंड स्कूग, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। मुर्सीज एंड स्कूग, इन्होंने एमएस मीडिया डेवलप किया। क्या? एमएस मीडिया, इन्होंने एमएस मीडिया डेवलप किया। तो एमएस मीडिया क्या होता है? एम का मतलब मोर्सिस है एंड स्कूग का मतलब, एस का मतलब स्कूग है। अब बहुत इतनी देर से आप सुन रहे हैं एक टर्म मीडिया, एक मीडियम, इसमें मत कंफ्यूज हुई है। ये आपका प्लूरल है, ये आपका सिंगुलर है। तो मीडिया या मीडियम जो भी है, ये हमारा एक जिसमें न्यूट्रिएंट होंगे, ऐसा लिक्विड है या ऐसा आपका सबस्टांस है जिसमें न्यूट्रिएंट होगा, जो इसेंशियल है प्लांट ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो इसेंशियल है वो होंगे। और इसमें सॉलिडिफाइंग एजेंट होंगे जिससे ये सॉलिड बना रहे। एंड आपके इसमें कुछ ऑर्गेनिक सबस्टांस होंगे एंड कुछ इनऑर्गेनिक सबस्टांस होंगे। इसको हम कल्चर करने के लिए एक उसमें डालते हैं टेस्ट ट्यूब में, इन विट्रो कंडीशन में जब हम रखते हैं। तो ये जो मीडियम हम डालते हैं जिससे हमें प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवा सकें, उसी को हम कहते हैं मीडियम या मीडिया। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे एमएस मीडिया सर्वप्रथम मुर्सिस एंड स्कूग ने डेवलप किया। फिर आते हैं गुहा एंड महेश्वरी। गुहा एंड महेश्वरी ने, आपको मैंने अभी बताया है, गुहा एंड महेश्वरी धतूरा प्लांट्स है। स्टेवार्ट कंसेप्ट ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस का जो कॉन्सेप्ट दिया वो स्टेवार्ट ने दिया। किसने दिया था? स्टेवार्ट ने। अब ये सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस होता क्या है, इसे देख लेते हैं। ये दो सोमैटिक सेल हैं, एक ये है, एक ये है। ये दो सोमैटिक सेल हैं। अब इनकी हमने सेल वाल क्या कर दिया? इनकी सेल वाल को हमने डिग्रेड कर दिया। क्या कर दिया? सेल वाल डिग्रेड कर दिया। अब जब सेल वाल डिग्रेड कर देंगे तो इसे कहेंगे हम प्रोटोप्लास्ट। क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट। इसे कहेंगे प्रोटोप्लास्ट।
इनका हमने करवाया फ्यूजन, क्या करवाया, दोनों का प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करवाया। फ्यूजन करने के बाद बना यहाँ एम्ब्रियो। अब इसी एम्ब्रियो का जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है उसी को कहते हैं सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या कहते हैं, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सरल है। फिर आए जिमरमैन। जिमरमैन ने परफॉर्म किया इलेक्ट्रोफ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। क्या करवाया, अब फ्यूजन जो होता है मैंने अभी बताया आपका प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन। प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन आप दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला, इलेक्ट्रिक करंट देके, इलेक्ट्रिक, एंड दूसरा केमिकल के द्वारा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल जो फ्यूजन करवाया वो आपके करवाए जिमरमैन ने। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, फ्यूजन दो प्रकार से करवा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट देके या तो आपका केमिकल के द्वारा। अब ये आपकी हिस्ट्री हो गई। अब आते हैं हम टिश्यू कल्चर मीडिया। जो प्लांट टिश्यू कल्चर है जो, उसमें मैंने आपको बताया, मान लें ये टेस्ट ट्यूब है, ये ट्यूब है टेस्ट ट्यूब, जिसमें हमें क्या करना है, इनविट्रो कंडीशन में क्या करना है, हमें प्लांट का कल्चर करना है, प्लांट के किसी पार्ट का। ये टिश्यू हैं ये आपके। अब इनको हमें करवाना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या इससे हमें प्लांट बनाना है। क्या करना है, प्लांट बनाना है। प्लांट बनाने के लिए टिश्यू को क्या करना पड़ेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। क्या होगा, ग्रोथ होगा एंड डेवलपमेंट होगा। ये सब करवाने के लिए इसे चाहिए कुछ न्यूट्रिएंट, अच्छे से आप जानते हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट चाहिए ये कहाँ से आएंगे, क्योंकि इसमें ओनली टिश्यू बस पड़ा हुआ है। तो न्यूट्रिएंट देने के लिए हम इसमें ऐड करते हैं मीडियम। क्या ऐड करते हैं, मीडियम। मीडियम में आपके प्लांट हार्मोन्स होंगे। मीडियम का जो कंटेंट होगा, कंपोजिशन होगा, उसमें पीजीआर भी होगा। सभी प्रकार के आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे। इसके बाद आपका इसमें जितने भी प्रकार के आपके न्यूट्रिएंट होते हैं, न्यूट्रिएंट जो आप पढ़ते हैं 17 एलिमेंट जो ज़रूरी हैं, तो वो एलिमेंट भी इसमें होंगे मीडियम में, जिससे आपका प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या टिश्यू का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके और जिससे होल प्लांट बन सके। क्या बन सके, एक होल प्लांट बन सके। तो जो ये मीडिया हम प्रोवाइड करवाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से मीडिया किस में यूज़ करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो जो अक्सर हम मीडिया यूज करते हैं वो एमएस मीडिया यूज करते हैं, जैसे मुर्शिद एंड स्कूग ने दिया था। एमएस मीडिया को अक्सर हम यूज़ करते हैं, और वाइट मीडिया एंड जो एमएस मीडिया, वाइट मीडिया को वाइट नामक वैज्ञानिक ने दिया था, एमएस मीडिया को मुर्शिद एंड स्कूग ने दिया था। लेकिन एक होता है निस मीडिया। निस मीडिया होता है, इसको हम एंथर कल्चर में यूज करते हैं। किसमें, एंथर कल्चर में। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंथर कल्चर में किसका यूज करते हैं, निस मीडिया का। और जो एन6 मीडिया होता है इसको भी एंथर कल्चर में यूज करते हैं, लेकिन ये किसके लिए है, सीरियल्स के लिए। ये स्पेसिफिक किसके लिए, सीरियल्स के लिए। जब सीरियल्स में हम एंथर कल्चर करवा रहे होते हैं तो उस समय हम N6 मीडियम का यूज करते हैं। ऐसे नॉर्मली एंथर कल्चर में हम निस मीडियम का यूज करते हैं, और ऐसे आप यूजुअली देखें तो उसमें MS मीडियम या वाइट मीडिया का यूज करते हैं, चाहे वो कोई भी प्रकार का कल्चर करवा रहे हों। सेल सस्पेंशन में क्या करते हैं, सेल सस्पेंशन जो होता है, जब सेल का सस्पेंशन होगा। अब ये सेल सस्पेंशन क्या होता है इसमें मैं बता दे रहा हूँ आपका। ये सेल है, सेल से हमारा जो कैलस बनेगा, या ग्रुप ऑफ टिश्यू आप बोल सकते हैं, मैं अभी बताऊंगा ये सब क्या है। उसको हमने लिक्विड मीडियम में डाल दिया। किसमें, लिक्विड मीडियम में। किसमें, लिक्विड मीडियम में। उसे कहते हैं सेल सस्पेंशन। क्या कहते हैं, सेल सस्पेंशन। तो सेल सस्पेंशन जो हमेशा यूज होता है, और जब इसे हम सेल सस्पेंशन को कल्चर करने लगते हैं तो उसे कहते हैं सेल सस्पेंशन कल्चर। सेल सस्पेंशन यूज होता है प्रोटोप्लास्ट में। किसमें, प्रोटोप्लास्ट में, क्योंकि प्रोटोप्लास्ट ये सेल हैं, इनको जब लिक्विड मीडियम में हम डालेंगे, जब इसमें एम्ब्रियो बनेगा, तो ये होता है प्रोटोप्लास्ट कल्चर आपका।
मैं आपको लेक्चर ये पढ़ाऊँगा प्रोटोप्लास्ट कल्चर का, परेशान मत हो। कंपोनेंट ऑफ कल्चर मीडिया, मैंने अभी बताया कि मीडिया में बहुत सारे सब्सटेंस होंगे जो यूज़ होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ज़रूरी भी हैं। तो मीडिया में कौन कौन से होते हैं? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, कार्बन सोर्स होगा, ये भी ज़रूरी है, जिसमें पीजीआर भी होगा, ये भी ज़रूरी है। तो इसमें आपके इनऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें 12 एलिमेंट ज़रूरी हैं। कितने? 12। वैसे आप 17 जानते हैं, नॉर्मल के लिए 17, लेकिन जो मीडिया बनाते हैं हम उसमें 12 एलिमेंट रखते हैं जो प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए ज़रूरी है। तो 12 एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जामों में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। तो 12 एलिमेंट में आपका NPK, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, ये आपका मैक्रो है। क्या है? ये मैक्रो एलिमेंट है। एंड आपका ये माइक्रो में है फेरस, ये आपका लोहा, एंड आपका मैग्नीज, एंड आपका जिंक, बोरॉन, कॉपर एंड मोलिब्डेनम। 6 आपके ये हैं, 6 आपके ये हैं, 12 हैं। तो 12 एलिमेंट इसमें नेसेसरी हैं। एंड कार्बन सोर्स, अब कार्बन सोर्स इसमें कहाँ से ऐड करते हैं? हम सुक्रोज डाल देंगे। सुक्रोज आप जानते हैं डाइसैकेराइड है। क्या है? डाइसैकेराइड है। तो इससे हमारा क्या मिल जाएगा? कार्बन। तो कार्बन के सोर्स के लिए हम सुक्रोज डाल देते हैं। सुक्रोज जब डालते हैं जब डाइकॉट रूट का कल्चर करवाते हैं। किसमें? डाइकॉट रूट कल्चर करवाते हैं, डाइकॉट में। और जब मोनोकॉट में करवाते हैं तो डेक्सट्रोज डालते हैं। क्या? डेक्सट्रोज। क्या डालते हैं? डेक्सट्रोज डालते हैं। और जब सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सोमैटिक सेल का फ्यूजन करवाने के बाद जो हमारा एम्ब्रियो या जाइगोट आपका बनता है उसे हम कहते हैं सोमैटिक हाइब्रिड। उस प्रोसेस को कहते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो उसका जब हम कल्चर करवाते हैं, क्योंकि उसे भी इन विट्रो करवाना पड़ता है, तो उसमें हम डालते हैं माल्टोज। क्या डालते हैं? माल्टोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। फिर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड विटामिन्स भी चाहिए जो ज़रूरी हैं, अमीनो एसिड भी चाहिए। तो विटामिन्स मिल जाएंगी। अमीनो एसिड के लिए हम यूज़ करते हैं केसीन हाइड्रोसाइलेट। ये एक आपका अमीनो एसिड का सोर्स है जिसे हम ऐड करते हैं मीडिया में, केसीन हाइड्रोसाइलेट। ध्यान में रखिएगा, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं मीडिया से और हिस्ट्री से, याद रखिएगा। इसके बाद आता है पीजीआर। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक एसिड एंड एबीए। तो आपका ये जो है ऑक्सिन, ऑक्सिन को मैंने बताया सेल एलोंगेशन के लिए यूज करते हैं। साइटोकाइनिन का सेल डिवीजन के लिए यूज करते हैं। जब ऑक्सिन का हमारा अमाउंट ज़्यादा होगा तो सेल इलोंगेशन होगा। एंड जब ऑक्सिन का जो रेशियो कम होगा तो सेल रूट इनिशिएशन होगा। क्या होगा? रूट इनिशिएशन। तो ये आपको जब मैं पीजीआर पढ़ाऊँगा तब मैं आपको बहुत अच्छे से डिस्कस करूँगा। तो इसमें ये याद रखिएगा, ऑक्सिन यूज होता है, साइटोकाइनिन यूज होता है, जीए एंड एबीए। ठीक है, ये हो गया आपका कल जो कंपोनेंट्स हैं मीडिया के। और इसमें हम डालेंगे सॉलिडिफाइंग एजेंट। या क्या होते हैं? जो मीडिया को सॉलिड बनाते हैं। क्या करते हैं? मीडिया को क्या बनाते हैं? सॉलिड, जिससे इसमें प्लांट ग्रो कर सके और वो स्टेबल रह सके। इसमें डालते हैं अगार अगार या एल्जीनेट। अगार अगार आप जानते होंगे जो आपका सीवीड से मिलता है। किससे? सीवीड से। एल्जीनेट का यूज हम करते हैं प्रोटोप्लास्ट कल्चर में, ध्यान रखिएगा। एल्जीनेट का सॉलिडिफाइंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं प्रोटोप्लास्ट कल्चर में। अगार अगार को हम नॉर्मली यूज करते हैं जो सीवीड से मिलता है आपको। इसका पीएच रखते हैं जो आपका मीडिया है, मीडिया का जो पीएच होना चाहिए वो 5 से 6 होना चाहिए। एंड कैलस कल्चर क्या होता है? सेल सस्पेंशन कल्चर ये क्या होता है ये आप जान लें। तो कैलस कल्चर क्या होता है? जब हम ये सेल है, सेल में डिवीजन हुआ। क्या हुआ? पहले जाने कैलस क्या होता है। डिवीजन हुआ। जब बहुत ज़्यादा जब सेल में डिवीजन होता है तो अनऑर्गेनाइज्ड क्या होता है? अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल होती है। मास ऑफ सेल, सेल का एक ग्रुप आ जाता है जिस अनऑर्गेनाइज अनडिफरेंशिएटेड, जिसे आप पहचान नहीं सकते कि आखिर ये है क्या। तो जो डिफ्रेंशिएट भी नहीं होता किसी ऑर्गेन्स में कि ये है ये है। तो अनडिफ्रेंशिएटेड क्या होगा?
अनडिफरेंशिएटेड अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल। कैलस क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड या अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल होती है, जिसे हम कहते हैं कैलस। क्या कहते हैं? कैलस कहते हैं। तो इसी कैलस को जब हम किसी मीडिया में ले जाकर इन विट्रो कंडीशन में क्या करवाएं? कल्चर करवाएं। क्या करवाएं? कल्चर करवाएं। उसे कहते हैं कैलस कल्चर। बहुत कंफ्यूज होते होंगे आप। अब ये सेल सस्पेंशन कल्चर क्या होता है? जब हम किसी सेल को क्या करवाएं हम? लिक्विड मीडियम में। किस में? लिक्विड में। ये आपका जो कैलस कल्चर करवाया जाता है ये होता है सेमी लिक्विड में। क्या होता है ये? किस में होता है? सेमी लिक्विड में होता है। ये जब हम लिक्विड मीडियम में हम कल्चर करवाएं उसे कहते हैं सेल सस्पेंशन कल्चर। ध्यान रखिएगा। इसे क्या कहते हैं? सेल सस्पेंशन कल्चर। अब सेल ओनली तो होगी नहीं, इसमें सेल का नहीं होगा, तो सेल से जब हम डिवाइड करवाएंगे तो कैलस बनेगा। कैलस को जब हम लिक्विड में करवाएं, लिक्विड मीडियम में, तो उसे कहते हैं सेल सस्पेंशन कल्चर। कैलस को जब हम सेमी लिक्विड में करवाएं तो उसे कहते हैं कैलस कल्चर। अब आते हैं सब कल्चरिंग ऑफ कैलस कल्चर। कैलस कल्चर को यदि हम सब कल्चरिंग करें, सब कल्चरिंग क्या होता है ये भी बहुत कंफ्यूज होते होंगे आप। सब कल्चरिंग, अब मान लें इसमें पहले आपने सेल को या कैलस को आपने डाला, कैलस को आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए डाला। यहाँ का जो ये मीडियम था, ये मीडियम में जो न्यूट्रिएंट थे वो क्या हो गए? ख़त्म हो गए। मतलब न्यूट्रिएंट की अब कमी होने लगी। प्लांट्स ने जितने न्यूट्रिएंट, जितने आपके कार्बन सोर्स जो भी था उनको एब्जॉर्ब कर लिया व उनका यूज़ कर लिया और वो ग्रो हो गया। कुछ लिमिट होगी, कुछ दिन तक वो तो उसमें ग्रो करेगा। देन इसके बाद जब न्यूट्रिएंट ख़त्म हो जाएंगे तो उसको हम अलग एक न्यूट्रिएंट मीडियम में ट्रांसफ़र करेंगे। न्यूट्रिएंट मीडियम में, दूसरे न्यूट्रिएंट मीडियम में इस प्लांट को या इस जो आपका ये जो कैलस है या जो आपका एम्ब्रियो है जो भी बनेगा उसे जब हम ट्रांसफ़र करेंगे कैलस को, उसे कहते हैं आपका सब कल्चरिंग। क्या कहते हैं? सब कल्चरिंग। तो जो सब कल्चरिंग करते हैं कैलस कल्चर में वो 3 से 5 सप्ताह के अंदर हम क्या करते हैं? कैलस कल्चर को सब कल्चरिंग करते हैं। यदि बात आती है सस्पेंशन कल्चर को कल्चरिंग करने की तो इसको 3 से 14 दिन में करना पड़ता है। कितने? 3 से 14 दिन में इसे सब कल्चरिंग करनी पड़ती है। ध्यान रखिएगा सब कल्चरिंग क्या होता है? जब एक न्यूट्रिएंट मीडियम में हम रखे होते हैं, उसका न्यूट्रिएंट जब ख़त्म हो जाता है मीडिया का, तो हम दूसरे न्यूट्रिएंट मीडिया में उसको ट्रांसफ़र करते हैं। किसको? कैलस को। उसे हम कहते हैं सब कल्चरिंग। अब जब सब कल्चरिंग हम कैलस कल्चर में करते हैं 3 से 5 वीक के लिए, 3 से 5 वीक हो जाने के बाद, एंड सब कल्चरिंग जब सस्पेंशन कल्चर में करते हैं 3 से 14 दिन हो जाने के बाद, एंड टेम्परेचर कितना रहना चाहिए? रूम टेम्परेचर रहना चाहिए 25 डिग्री सी, 23 से 25 डिग्री। ये ध्यान में रखिएगा आप। इसके बाद कुछ इसके इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं। क्या हैं इसके इम्पोर्टेंट स्टेप्स? उसमें कुछ नहीं है, मैंने आपको इतनी देर जो बताया वही है सब। आपने सेल लिया या आपने टिश्यू लिया या कोई भी ऑर्गेन्स आपने लिया या आपने कैलस लिया, कुछ भी लिया, ठीक है, प्लांट का पार्ट कुछ भी लिया, उसको आपने मीडियम में ग्रो करवाया, कल्चर मीडिया में, ठीक है, उसका प्रोलिफरेशन होगा, ठीक है, मतलब डिवाइड होगी वो सेल। क्या होगी? डिवाइड होगी, ग्रोथ होगा उसमें, ये सब कुछ होगा। इसके बाद वो कैलस बनाएगी। कैलस क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल होती है जो अनऑर्गेनाइज्ड होती है, अनडिफरेंशिएटेड होती है। कैलस फॉर्मेशन हो जाएगा। टिश्यू से क्या हुआ? कैलस फॉर्मेशन हुआ। तो कैलस से या तो कैलस बड बनेगी या तो हम सोमैटिक एम्ब्रियो, क्या होगा? सोमैटिक एम्ब्रियो की ओर ले जाएंगे। फिर उसके बाद हमारा बनना क्या है? जर्मिनेशन। कहने का मतलब हमारा बनना क्या है? सीड प्लांट कुछ भी बनेगा, मतलब उसका जर्मिनेशन होगा। क्या होगा?
जर्मिनेशन, जर्मिनेशन का आप समझ सकते हैं कि उससे एक प्लांट बनेगा। क्या बनेगा? न्यू प्लांट बनेगा। न्यू प्लांट से को हम ट्रांसफ़र करेंगे पॉट में। किस में? पॉट में। किस में? पॉट में। पॉट से हम इसे सॉइल में। ये आपका स्टेप्स हैं, बहुत सरल है। आइसोलेशन ऑफ टिश्यू, हमें जो प्लांट का पार्ट है, जो प्लांट का जो पार्ट है, प्लांट पार्ट को हम आइसोलेट करेंगे, जिसमें हमें जिसका कल्चर करवाना है। मान लें हमें ऑक्सिलरी बड का करवाना है, ओव्यूल का करवाना है, रूट टिप का करवाना, रूट टिप से हमें बनाना है प्लांट, या हमें एंथर से बनाना है प्लांट। तो जिनसे भी हमें बनाना है उनका हमने टिश्यू लिया, आइसोलेशन कर लिया टिश्यू का, उसमें रीजनरेशन करवाएंगे एंड कैलस फॉर्मेशन। जब रीजनरेशन होगा तो उसके बाद क्या बनेगा? कैलस बनेगा। मैंने बताया कैलस को क्या करेंगे? मीडिया में डालेंगे। जब मीडिया में डालेंगे तो उसका भी वो डिवाइड होगा, क्योंकि ये तो अभी जो कैलस बना है वो अनऑर्गेनाइज्ड है और ग्रुप ऑफ सेल है। डिवाइड एंड डेवलपमेंट होगा तो बनेगा एम्ब्रियो। क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। तो उसे जब एम्ब्रियो बनता है उसे कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो से ऑर्गेन बनेगा जिसे कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। आइसोलेशन ऑफ टिश्यू, रीजनरेशन, कैलस फॉर्मेशन, कैलस को मीडिया में ट्रांसफर करेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद न्यू प्लांट का निर्माण हो जाएगा। ये आपका हो गया इम्पोर्टेंट कुछ स्टेप्स जो हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में। ऐसे हम प्लांट टिश्यू कल्चर को परफॉर्म करते हैं। इसके बाद आपका जो प्लांट्स के जो पार्ट्स यूज होते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में वो कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। मैंने अभी तक बताया कि प्लांट के कोई भी पार्ट को आप यूज करके एक न्यू प्लांट जो बनाते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में, वो कौन कौन से हैं। मेरिस्टेम कल्चर आप बहुत सुने होंगे। मेरिस्टेम कल्चर किसे कहते हैं? मेरिस्टेम कल्चर में कुछ नहीं होता, जहाँ पे सेल डिवाइड सबसे ज़्यादा होती है, वो पोर्शन प्लांट का जहाँ पे सेल डिवीजन सबसे ज़्यादा होता है उसे कहते हैं मेरिस्टेम। क्या कहते हैं? मेरिस्टेम। अब इससे क्या होता है, यदि जहाँ पे सेल डिवाइड सबसे ज़्यादा होता है वहाँ से यदि हम प्लांट को निर्माण करवाएं, जो न्यू प्लांट बनेगा वो वायरस फ्री होता है। क्या? वायरस फ्री। तो यदि हमें वायरस फ्री प्लांट का निर्माण करवाना है तो हम मेरिस्टेम कल्चर परफॉर्म करते हैं। बहुत पूछा जाता है। क्या करते हैं? मेरिस्टेम कल्चर को परफॉर्म करते हैं। किसके अंदर? प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर। मेरिस्टेम कल्चर में हम प्लांट के कौन कौन से पार्ट का यूज कर सकते हैं? स्टेम टिप का, रूट टिप का, ऑक्सिलरी बड का, इतने का हम मेरिस्टेम कल्चर में यूज कर सकते हैं वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्ब्रियो कल्चर क्या होता है? कुछ नहीं है, एम्ब्रियो से होल प्लांट का निर्माण करना एम्ब्रियो कल्चर कहलाता है। रीजनरेशन ऑफ होल प्लांट फ्रॉम एम्ब्रियो, किससे? फ्रॉम एन एम्ब्रियो इन दी कल्चर मीडियम। किसमें? मीडियम में तो करना ही पड़ेगा, उसे कहते हैं एम्ब्रियो कल्चर। एंथर कल्चर क्या होता है? एंथर से जब हम एक होल प्लांट का निर्माण करवाएं, किससे? एंथर से। इसी को कहते हैं पोलन कल्चर। इसी को क्या कहते हैं? पोलन कल्चर। जिसे मुर्सिस महेश्वरी एंड गुहा ने परफॉर्म किया था फर्स्ट टाइम। किसमें? दतूरा में। दतूरा में क्या बनाया था? हैप्लॉइड प्लांट बनाया था। ध्यान रखिएगा, क्या बनाया था? हैप्लॉइड प्लांट। तो एंथर कल्चर को हम पोलन कल्चर भी कहते हैं, जिसे महेश्वरी एंड गुहा ने दतूरा में हैप्लॉइड प्लांट बनाया था। क्या लेके? पोलन लेके। एंथर कल्चर या पोलन कल्चर को पोलन कल्चर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पोलन ही यूज करते हैं। ठीक है। सेल कल्चर क्या होता है? आपको मैंने अभी समझाया। सेल कल्चर, कैलस एंड सस्पेंशन कल्चर। आपका मतलब ये है कि कैलस को जब आप किसी भी न्यूट्रेंट मीडियम में, या सस्पेंशन कल्चर क्या होता है? जब आप कैलस को न्यूट्रेंट लिक्विड मीडियम में ग्रो करवाते हैं सस्पेंशन कल्चर कहते हैं। तो कैलस को जब आप न्यूट्रेंट मीडियम में क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, उसे कहते हैं सेल कल्चर। किसी एक सेल का यूज करके आपने कैलस बनाया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कैलस बनाने के बाद
आपने इसे न्यूट्रिएंट में ट्रांसफ़र किया, उसे कहते हैं सेल कल्चर। अब आता है ओव्यूल कल्चर। क्या है? ओव्यूल कल्चर। अब ओव्यूल कल्चर क्या है? जिसमें हम ओव्यूल का यूज करें। किसका यूज करें? ओव्यूल का। बहुत ढंग से आप जानते होंगे ओव्यूल क्या होता है। मैं आपको ये बताए दे रहा हूँ ओव्यूल क्या है, समझिएगा। ये आपका ओव्यूल है जो ओवरी के अंदर होता है, ओव्यूल। अब आप जानते हैं कि जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल में ये आपकी सेल होती हैं, अच्छे से मालूम होगा। ये होती है आपकी सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल। ये दो सेल आपको दिख रही होंगी, इसको छोड़ के। ये हैं आपकी एंटीपोडल सेल। क्या है? एंटीपोडल सेल। ये आपकी एक सेल है। ये आपकी सेकेंडरी न्यूक्लियाई हैं, या आप कह सकते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब जब हमारा पोलन आता है, क्या आता है? पोलन। पोलन के जो आपके मेल गैमेट, मेल गैमेट जो होते हैं, दो होते हैं, जिसे कहते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। तो जनरेटिव न्यूक्लियस ये हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड। तो फर्स्ट जब न्यूक्लियस, जनरेटिव न्यूक्लियस आता है, वो फ्यूज़ करता है किसके साथ? इग के साथ। ये आपका इग था, प्लस पहला जो आपका जनरेटिव न्यूक्लियस है फ्यूज करता है, तो यहाँ बनाता है, क्या बनाता है? एम्ब्रियो बनाता है। क्या बनाएगा? एम्ब्रियो या जाइगोट। ठीक है। इसके बाद जो सेकेंड न्यूक्लियस आता है, वो जब फ्यूज करता है आपका ये सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। किसके साथ? ये सेकेंडरी न्यूक्लियस लिखा हुआ। ये आपका सेकेंड जनरेटिव न्यूक्लियस जब आता है मेल का, वो करता है, तो यहाँ बनाता है एंडोस्पर्म। क्या बनाता है? एंडोस्पर्म। तो इसे हम कहेंगे फर्टिलाइज। जब ये मेल गैमेट से जब ओव्यूल क्या हो जाए, जब एक सेल का जब फर्टिलाइजेशन हो जाए, एक सेल और आपका जो आपका मेल गैमेट है या आपका जनरेटिव न्यूक्लियस है, जब ये फ्यूजन कर जाएं तो वो फर्टिलाइज्ड होगा। क्या होगा? फर्टिलाइज्ड होगा। एंड जब ये मेल गैमेट के साथ फ्यूजन ना करें तो होगा अनफर्टिलाइज्ड। अब ये फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज किसके लिए यूज हो रहा है? ओव्यूल के लिए। तो ओव्यूल दो प्रकार का हो सकता है, एक होता है फर्टिलाइज, एक होता है अनफर्टिलाइज्ड। इसी को मैं समझाना चाहता था। इसी को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन कैसे कहते हैं? एक फर्टिलाइजेशन यहाँ हो गया, एक फ्यूजन यहाँ हो गया। एक फर्टिलाइजेशन यहाँ हुआ, एक फर्टिलाइजेशन यहाँ हुआ। क्योंकि फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों के बीच क्या होता है? फ्यूजन। अब यहाँ कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या है? ट्रिपल फ्यूजन। तो यहाँ पे एक सेल था, यहाँ आपका था मेल जनरेटिव न्यूक्लियस, इनके बीच पहला फ्यूजन हुआ। इसके बाद दो सेकेंडरी न्यूक्लियस थे, इनके बीच फ्यूजन हुआ, तब ये बनाए 2n। तो एक फ्यूजन ये हुआ, समझते जाइएगा। एक फ्यूजन ये है, एक फ्यूजन ये हुआ। फिर ये दोनों सेकेंडरी न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ हमारा मेल गैमेट के साथ, जिसे हम कहते हैं सेकेंड वाला कौन सा? जनरेटिव न्यूक्लियस। तो ये 2n, ये n, तब तो बनेगा आपका 3n। तो एक फ्यूजन, दो फ्यूजन, तीन फ्यूजन, तो ट्रिपल फ्यूजन एंड डबल फर्टिलाइजेशन, इसलिए इस प्रोसेस को भी कहते हैं। तो आपका जो ओव्यूल कल्चर है, तो ओव्यूल कल्चर, ओव्यूल एक अनफर्टिलाइज ओव्यूल से जब हमारा क्या बने? होल प्लांट, तो उसे कहते हैं अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल कल्चर। जब फर्टिलाइज्ड ओव्यूल से हमारा प्लांट का निर्माण हो, उसे कहते हैं फर्टिलाइज्ड ओव्यूल कल्चर। ये आप समझ चुके होंगे। तो इसमें हम प्लांट टिश्यू कल्चर में हिस्ट्री, उसकी टर्मिनोलॉजी
एंड मीडिया और आपकी स्टेप्स एंड आपके कौन कौन से पार्ट्स यूज होते हैं उसमें, हमने ये पढ़ा। और उसके मीडिया के कंपोनेंट्स, मुझे लगता है कि प्लांट टिश्यू कल्चर का जो भी पोर्शन था वो पूरा इस वीडियो में हम ख़त्म कर चुके हैं। इससे संबंधित यदि फिर भी आपको कोई क्वेश्चन आपके मन में आता है और आपको यदि कहीं पे कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके बाद आप यदि इससे संबंधित नोट्स और पीडीएफ आपको चाहिए, आपको यदि ज़रूरत लगे तो आप लिंक को, जो आपकी ग्रुप लिंक है उसमें टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाएं, मैं वहाँ पे सेंड कर दूँगा। अभी के लिए इतना ही। आप CSA बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।